प्रधानमंत्री यहाँ बोल तो दिए हैं, ऐसे अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोड बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना होगा ये निर्भर करता है हमारे ऑफिसर्स और इस पर काम करने वाले लोग। अब सवाल है कि क्या इसका प्रयोग होने के बाद क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर बोल रहे हैं गुनहगारों को पकड़ा गया है, लेकिन इसके बारे में मीडिया वालों ने हमें ठीक से बताया नहीं है। और कुछ लोगों को अगर पकड़ा भी गया है तो उन्हें अभी सिर्फ अंदर रखा है, मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दोषी साबित नहीं किया गया है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री यहाँ बोल तो दिए हैं, ऐसे अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोड बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना होगा ये निर्भर करता है हमारे ऑफिसर्स और इस पर काम करने वाले लोग। अब सवाल है कि क्या इसका प्रयोग होने के बाद क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। अब हम देखते हैं इस पर कितना अमल होता है, इस चीज़ को कितना फॉलो किया जाएगा। तो इस पूरी घटना को अब हम रूल ऑफ ह्यूमन दर्शन के विश्लेषण से देखते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी जी को अब ऐसे समय में क्यों सामने आना पड़ा, क्योंकि वे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आज देश के अंदर स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया है, इसमें बहुत सारे गलत स्थिति में भी लेकर के गए हैं, गलत दिशाओं में भी लेकर गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सही मुद्दे पर सही स्टैंड के साथ खड़े थे। तो मोदी जी की जो स्थिति है ये एक शासक के रूप में है जो पूरे भारत पर शासन करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वे अकेले नहीं है, वे एक कमेटी के साथ होते हैं, अपनी टीम के साथ। तो जो भी फैसला करना होता है वो अपने टीम के साथ पहले डिस्कस करते हैं, तब जाकर के वे अपना डिसीजन लेते हैं। कोई भी पार्टी आज के डेट में जो भी हैं, उनका व्यक्तिगत डिसीजन कभी नहीं होता है। कुछ मामले में कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहां पर
चाहे वो मोदी जी हों या फिर कोई और हो, उनका डिसीजन सार्वजनिक तौर पर होता है। इसलिए ये स्थिति सूर्य सिद्धांत के तीनों नियम लागू होता है। यहाँ हम तीसरे नियम की अवस्था की बात करेंगे तो मोदी जी की अवस्था पहली और दूसरी, ये दो अवस्था काम कर रही है। तीसरी अवस्था थोड़ी मात्रा में है, लेकिन मजबूती से खड़ी पहली और दूसरी अवस्था है। जैसा कि मोदी जी ने कहा है, पेपर लीक जैसे अपराधों को रोकने के लिए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोड एक बिल बनाया है, जिसको सदन में पारित भी करने वाले हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया का जन्म क्यों और कैसे हुआ? तो इस प्रक्रिया का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक की वजह से लाखों स्टूडेंट को नुकसान होता है। उनके फीस आते हैं, उनके लोन के पैसे जाते हैं, उनके रेंट के पैसे जाते हैं। ऐसे उनके बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं जो फाइनेंशियल नुकसान ही होते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मोदी जी का यहाँ जो एक्शन देखने को मिल रहा है, ये उस सिचुएशन को डिफाइन कर रही है जिसकी वजह से आज देश में कोने कोने में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल में प्रोटेस्ट का मतलब होता है एक भारी संख्या में भीड़, और भीड़ का मतलब होता है बहुत सारी इच्छाओं का झुंड जो अपनी छोटे बड़े समस्याओं से बहुत ही परेशान हैं। वे अपने समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए सपने देखते हैं, लेकिन उनके सपनों को कुचलने के लिए बैठे हैं हमारे सिस्टम में दलाल लोग, जिसे कंट्रोल करते हैं बहुत से ऐसे अधिकारी, बहुत से ऐसे फेक लोग और बहुत से ऐसे कुछ नेता लोग। तो ऐसे सिचुएशन में भी स्टूडेंट मजबूर होते हैं एक्शन लेने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी की तरफ से जो बात कही गई है उस पर अमल होगी और हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे भविष्य में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। हम फिर मिलेंगे रूलर ऑफ ह्यूमन के शासन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।